कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। कार्तिक मास के महत्व की कथा। मुनि अगस्त ने भगवान कार्तिकेय से पूछा कि हे देव सेनापति, मुझे बताइए आषाढ़ मास में ऐसा क्या विशेष है। ऋषि मुनि और गृहस्थ सभी इसे अत्यंत पुण्यकारी मानते हैं। भगवान कार्तिकेय मुस्कुरा कर बोले कि हे मुनिवर, आषाढ़ मास भगवान विष्णु श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस मास का हर दिन विशेष होता है। स्नान, दान, व्रत, जाप, ध्यान, कथा, श्रवण ये सब अनेक जन्मों के पापों को नष्ट करने वाले हैं। हे मुनीश्वर, यह महीना भगवान विष्णु को बेहद ही प्रिय है। एक एक दिन भगवान विष्णु के लिए समर्पित करना चाहिए। इस महीने में दान का बड़ा महत्व होता है, स्नान का महत्व होता है, व्रत का महत्व होता है, जाप, ध्यान, कथा और श्रवण ये सभी अनेक जन्मों के पापों को नष्ट करने वाले हैं। हे मुनीश्वर, इस मास में ही देवशयनी एकादशी आती है, जिससे चतुर्थ मास का प्रारंभ होता है। देवता क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और यह समय आत्मशुद्धि का होता है। हे ऋषिवर, जो व्यक्ति आषाढ़ मास में सात्विक जीवन जीता है, ब्रह्मचर्य, संयम और तप का पालन करता है, वह इस जन्म में सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। हे ऋषिवर, यह महीना संयम का महीना है। जो भी व्यक्ति इस महीने में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, व्रत कथाओं का श्रवण करता है, भगवान उनकी हर मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। वो जब तक संसार में रहता है अनेक प्रकार के सुखों को भोगता है और अंत में मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। भगवान कार्तिकेय ने कहा, एक दिन का आषाढ़ व्रत हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर होता है। हे ऋषिवर, पुरातन काल में मानधाता नामक एक धर्मात्मा राजा हुआ था। उसके राज्य में भीषण अकाल पड़ा, ना अन्न उपजा, ना वर्षा हुई। राजा चिंतित होकर संतों के पास गया। संतों ने कहा, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी व्रत करें, इससे देवता प्रसन्न होंगे और वर्षा भी होगी। हे ऋषिवर, राजा मानधाता बड़ा धर्मात्मा राजा था, प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार राजा मानधाता के राज्य में भीषण अकाल पड़ा, चारों तरफ त्राय त्राय होने लगी। राजा चिंतित हो गया और ऋषियों के पास गया। तब ऋषियों ने कहा, हे राजन, आषाढ़ मास के व्रत के नियमों का पालन करूं। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा करो और साथ ही जब देवशयनी एकादशी आए तो उस दिन भगवान की विशेष रूप से आराधना करो। राजा ने उपवास किया, भगवान विष्णु का पूजन किया, रात्रि जागरण किया, भागवत कथा सुनी और ब्राह्मणों को अन्नदान किया। आकाश में मेघ गरजे, वर्षा हुई, अन्न उपजा और प्रजा सुखी हो गई। हे ऋषिवरों, आषाढ़ मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। आषाढ़ मास के महीने में जो भी पूरे नियम के साथ में भगवान की पूजा करते हैं, प्रतिदिन दीप दान करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आज से हम आरंभ कर रहे हैं आषाढ़ मास महत्व की पुण्य कथाओं का। प्रतिदिन इन कथाओं का श्रवण करें, भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। एक समय की बात है, पवित्र स्थल बद्रिक आश्रम में मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी तप कर रहे थे। तभी वहाँ भगवान शिव के तेजस्वी पुत्र महादेव नंदन श्री कार्तिकेय जी पधारे। मुनि अगस्त ने उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत विनयपूर्वक पूछा, हे देव सेनापति, कृपा मुझे आषाढ़ मास का महत्व विस्तार पूर्वक सुनाइए। इस मास में कौन कौन से व्रत, नियम और दान पुण्य किए जाते हैं? किस प्रकार मनुष्य इस मास में धर्म का लाभ प्राप्त कर सकता है? भगवान कार्तिकेय मुस्कुरा कर बोले, हे महर्षि अगस्त, तुमने उत्तम प्रश्न किया है। जो भक्त आषाढ़ मास में श्रद्धा से व्रत करता है, यम नियम दान करता है, वह अवश्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। यह मास स्वर्ग और मुक्ति प्रदान करने वाला है। वे आगे बोले, आषाढ़ मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है।
इस मास के शुक्ल एकादशी को श्री हरिशयन करते हैं, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से चतुर्थ मास प्रारंभ होता है जो 4 महीने तक चलता है, जिसमें साधु सन्यासी गृहस्थी सभी धर्म पालन करते हैं। हे ऋषिवर, जो व्यक्ति आषाढ़ मास में नियम पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, वह व्रत रखता है, जप तप और दान करता है तथा प्रतिदिन की कथाओं का श्रवण करता है, भगवान विष्णु की उन पर हमेशा कृपा बनी रहती है। हे राजन, आषाढ़ मास में गायत्री मंत्र का जाप अत्यंत ही पुण्य प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु की पूजा करना, तुलसी की सेवा करना अक्षय पुण्य देता है। इस मास में कथा कीर्तन भागवत श्रवण करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। हे ऋषिवर, जो व्यक्ति आषाढ़ मास में प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें करोड़ों पुण्य फल प्राप्त होता है। इस महीने में तुलसी का पूजन करना, तुलसी दल भगवान विष्णु को समर्पित करना, भगवान के सामने दीपदान करना और प्रतिदिन भगवान के सामने मंत्रों का जाप करना व्यक्ति के समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। हे ऋषिवर, आषाढ़ मास में जो व्यक्ति प्रतिदिन नियमों का पालन करता है, एक एक दिन करोड़ों करोड़ों पुण्यों को प्रदान करने वाला है। व्यक्ति की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो व्यक्ति इस समय शुद्ध होकर भगवान की पूजा करता है, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के सामने बैठ कर के क्षमा याचना करता है, भगवान उनकी हर भूलों को क्षमा कर देते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, आषाढ़ मास में किया गया प्रत्येक पुण्यकर्म जैसे व्रत उपवास ब्रह्मचर्य दान वह 100 गुना फल देता है। जो भक्त इस मास में जल में स्नान कर शांत चित्त से भगवान विष्णु या शिव का नाम जाप करते हैं, वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति आषाढ़ मास में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, सात्विक आहार लेता है, रात्रि में जागरण कथा कीर्तन करता है, वह ब्रह्मलोक का अधिकारी हो जाता है। हे ऋषिवर, प्राचीन काल में एक राजा था हरिशर्मा। वह अत्यंत पापी, क्रूर और विषय विलासी था, लेकिन जब उसने किसी संत के उपदेश से आषाढ़ मास का व्रत सुना तो उसके हृदय का परिवर्तन हो गया। उसने व्रत किया, दान दिया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, अन्नदान दिया, 4 मास तक स्वयं से जीवन बिताया। अंत में जब उसका निधन हुआ तो विष्णु दूत स्वर्ग से विमान लेकर के आए और विमान में बैठा करके उसे विष्णु लोक को ले गए। हे ऋषिवर, जो भी पूरे नियम के साथ में आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जाप करते हैं, चाहे उनका कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, एक ही बार में नष्ट हो जाता है। एक दिन एक एक वर्ष किए गए पुण्यों के बराबर होता है। हर दिन का अपना महत्व है। तो व्यक्ति को आषाढ़ मास में प्रतिदिन भगवान की पूजा करनी चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और 4 महीने के नियमों का पालन करना चाहिए। इसकी शुरुआत आषाढ़ मास से होती है। आषाढ़ मास में पूरे महीने पूरे संयम के साथ बिताए, भगवान के मंत्रों का जाप करें और अन्नदान करें, जलदान करें, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।